नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सोमस बारी के और एक वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मेरोपेनेम एंटीबायोटिक के बारे में, मेरोपेनेम इंजेक्शन के बारे में। मेरोपेनेम इंजेक्शन किस प्रकार की दवा है, क्यों दिया जाता है, कब दिया जाता है। बात करेंगे मेरोपेनेम इंजेक्शन की यूज क्या है, यह भी बताएंगे कि मेरोपेनेम इंजेक्शन की साइड इफेक्ट क्या है और इसके डोजेज के बारे में भी आपको जानकारी देंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। तो पहले चीज आपको बता देते हैं कि मेरोपेनेम एक प्रकार की एंटीबायोटिक है। तो ये एक एंटीबायोटिक इंजेक्शन है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। मतलब ये एंटीबायोटिक ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव दोनों प्रकार के बैक्टीरिया को ही मार गिराता है। तो ये एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक के तौर पे यूज होता है, उस हिसाब से दिया जाता है। कॉम्पोजिशन की बात करें तो मेरोपेनम के अंदर होता है मेरोपेनम, सॉल्ट कॉम्पोजिशन भी मेरोपेनम ही है। ये 500 मिलीग्राम या फिर 1 ग्राम ये अमाउंट में इंजेक्शन के अंदर आता है। और एक प्रकार किस प्रकार के एंटीबायोटिक, मैंने आपको बताया कि ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक, मगर जो क्लास है वो होता है कार्बापेनेम क्लास ऑफ बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक। तो बीटा लैक्टम टाइप का जो ग्रुप का एंटीबायोटिक होता है उसमें कार्बापेनेम क्लास को ये बिलोंग करता है, ये मेरोपेनेम एंटीबायोटिक। ठीक है, तो कोई भी पेनेम अगर एंड में हो तो वो ये कार्बापेनेम क्लास को ही बिलोंग करता है और ये मेरोपेनेम कार्बापेनेम क्लास का बीटा लैक्टम टाइप ऑफ एंटीबायोटिक है। अब बात करते हैं कि मेरोपेनेम इंजेक्शन किस किस केसेस में और बीमारी में दिया जाता है। सीवियर बैक्टीरियल इन्फेक्शन में इसको इस्तेमाल किया जाता है। बेसिक नॉर्मल सा आम तौर के इन्फेक्शंस में यूज नहीं किया जाता है। इसको प्रिजर्व किया जा रहा है और किया गया है कि सेवियर इन्फेक्शंस जैसा कि आप मान लो कि इंट्रा एब्डोमिनल इन्फेक्शन जिसको पेरिटोनाइटिस बोलते हैं, वहां पे मेनिंजाइटिस जो कि ब्रेन इन्फ्लेमेशन ऑफ द ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में अगर सूजन इन्फ्लेमेशन होता है, इन्फेक्शन होता है, उस प्रकार के इन्फेक्शन के लिए यूज किया जाता है मेरोपेनेम को। इसके साथ साथ स्किन एंड सॉफ्ट टिश्यू जहां पे गैंग्रीन जैसा इन्फेक्शन हो गया, इतना इन्फेक्शन हो गया कि घाव बहुत बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, वहां पे यूज किया जाता है। खास करके उन लोगों में जहां पे बर्न की पेशेंट हो, जहां पे पूरी तरीके से जो स्किन है वो वहां का पूरा खत्म हो चुका है, और जब स्किन खत्म हो जाता है तो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है बॉडी को इन्फेक्शन से बचाना, क्योंकि स्किन इज द बिगेस्ट ऑर्गन जो सबसे पहले प्रोटेक्ट करता है हमें कोई भी प्रकार की इन्फेक्शन से। स्किन ही नहीं रहेगा तो कौन प्रोटेक्ट करेगा। तो वहां पे उन केसेस में जब सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन बहुत ज्यादा स्प्रेड कर गया, तब हम जाके कार्बापेनेम टाइप ऑफ एंटीबायोटिक को स्प्रेड करते हैं। उसके बाद आता है रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन में जो हॉस्पिटल एक्वायर्ड न्यूमोनिया है, वहां पे यूटीआई, कुछ केसेस में जब यूटीआई यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन किसी और प्रकार के एंटीबायोटिक में रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है तब, और सेप्सिस ब्लड की इन्फेक्शन जिसको हम सेप्सिस बोलते हैं, वहां पे भी ये मेरोपेनेम इंजेक्शन की इस्तेमाल होता है। तो सब जो बीमारी मैंने बताई ये डरावनी बीमारी है और यहां से जान जा सकता है, वो जानलेवा बीमारी में मेरोपेनेम इंजेक्शन यूज होता है। अब बात करते हैं कि मेरोपेनेम इंजेक्शन की साइड इफेक्ट क्या है। देखो, ये जानलेवा बीमारी से बचाता है, मगर साइड इफेक्ट के तौर पे नौजिया, वॉमिटिंग हो सकता है, डायरिया हो सकता है, हेडेक हो सकता है, और अगर इंजेक्शन है तो इंजेक्शन साइट में दर्द, लाल हो जाना, वो सब चीज तो रहता ही है। मेरोपेनेम दवा से अगर एलर्जिक हो तो वहां पे एलर्जेटिक रिएक्शन, रैश वगैरह हो सकता है, और कुछ केसेस में सीजर्स होता है। अगर किसी को एपिलेप्सी है, किसी को मृगी है, तो वहां पे उनको सीजर हो सकता है। लिवर डिस्फंक्शन भी हो सकता है। अगर लिवर की क्रॉनिक लिवर डिजीज पेशेंट है तो वहां पे मेरोपेनेम इस्तेमाल नहीं होता है। और ब्लड डिसऑर्डर जैसे कि हो गया एनीमिया, लो व्हाइट ब्लड सेल अगर बॉडी में है, WBCs अगर बॉडी में कम है, और अगर बॉडी में एनीमिया मतलब लाल रेड ब्लड सेल भी कम है, ब्लड भी कम है ओवरऑल, तो वहां पे भी वो सारे ब्लड डिसऑर्डर्स में भी हम जनरली मेरोपेनम को रिकमेंड नहीं करते हैं। अब बात करते हैं कि मेरोपेनम इंजेक्शन की डोजेज क्या होता है। देखो, डोजेज एक ऐसा चीज है ना जो आपको डॉक्टर ही बताएंगे, डिपेंडिंग अपॉन योर सिचुएशन, डिपेंडिंग अपॉन आपका बीमारी का सेवेरिटी, वो डिसाइड होता है। मगर यहाँ पे आपको बता दें कि एडल्ट्स के लिए 500 मिलीग्राम से लेकर 2 ग्राम की डोजेज दिया जाता है। 8 घंटे के गैप में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और वहीं पे बच्चों के लिए देखें तो 10 से 40 मिलीग्राम पर किलोग्राम की हिसाब से 8 घंटे के अंतर दिया जा सकता है। ये स्टैंडर्डाइज डोजेज है, मगर डिपेंड करेगा कि किस प्रकार की इंफेक्शन है, कितना स्प्रेड हो चुका है, और हो सकता है कि आपका जो बीमारी है उसमें सिर्फ मेरोपेनेम नहीं, उसके साथ साथ और भी एंटीबायोटिक्स चल रहा है। तो उस हिसाब से रेगुलेट करके, कॉम्बिनेशन एंटीबायोटिक थेरेपी अगर है तो उस हिसाब से रेगुलेट करके डॉक्टर आपको बताएंगे कि आपको कितना डोजेज देना है, कब देना है। ठीक है, तो ये ओवरऑल आइडिया हो गया मेरोपेनेम एंटीबायोटिक के बारे में। याद रखना कि अगर लिवर पेशेंट है और अगर आपकी एनीमिक है आप, या फिर व्हाइट ब्लड सेल आपके शरीर में कम है, न्यूरोलॉजिकल डिसफंक्शन है बॉडी में, किडनी की फंक्शन में प्रॉब्लम है बॉडी में, तो वहां पे आपका डोजेज बहुत बहुत
मतलब नाप के करना पड़ेगा, ये चीज याद रखना। तो ये पेशेंट में मेरोपेनिम एंटीबायोटिक को डिफॉल्ट नहीं दिया जाता, डोजेज को बहुत रेगुलेटिव तरीके से देना पड़ेगा। तो स्पेशलाइज्ड डॉक्टर ही आपको बताएंगे किस हिसाब से इसको डोजेज को लेना है। मगर मेरोपेनिम इज ए लाइफ गिविंग और सेविंग मेडिकेशन। आशा करते वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा। अच्छा लगा तो लाइक कर देना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, कलीग के साथ, सब्सक्राइब करना इस चैनल को ताकि ऐसे वीडियो आपको मिलता रहे। थैंक यू, बाय।